विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, प्रकरण 3, पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके कवि है राजेश जोशी। उसका जन्म सन 1946 में हुआ था। वह प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे और उसका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी और उसके अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर अपनी कलम चलाई। राजेश जोशी ने लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया और भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए। राजेश जोशी की इस कविता में पुरानी चीज़ों के पक्ष में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। हम देखते हैं इस कविता में कवि ने क्या कहा है। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। राजेश जोशी हमें कहना चाहते हैं कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया चाहे कितनी ही बदल जाए, किंतु लोगों को हर वक्त क्या काम आता है, तो कहते हैं काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, दुनिया चाहे कितनी भी प्रगतिशील हो, किंतु कुछ पुरानी चीजें का महत्व कायम बना रहता है। कवि हमें यह कहते हैं। उसमें क्या है? नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। दुनिया ने चाहे जितनी प्रगति की, जितना शोध संशोधन किया, किंतु आज भी जब बच्चे को हमें सुलाना है, तो आज भी अपने परिवार में, अपने घर में जो नानी है, नानी बच्चों को कहानियां सुनाती है। बच्चा जब अपनी जिद पर अड़िग रहता है या रोने लगता है, तो हम उसे कहानियां सुनाती है, और वह कहानियां किससे रिलेटेड है? नानी से। उसका स्वरूप चाहे बदल गया हो, किंतु आज वो कहानियां जीवित है। आज भी वो कहानियां कोई न कोई माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो वह काम आता है। और क्या काम आता है? दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। बच्चा जब बीमार पड़ जाता है, छोटी मोटी बीमारियां हमें होने लगती है, तब हमारे घर में आज भी दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते हैं। छोटी मोटी बीमारियों में हम डॉक्टर के पास नहीं चले जाते,
तुरंत इलाज के लिए हमारी दादी ने जो नुस्खे बताए हैं वो उसके इलाज हम करते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे, हमारे घर में जो मरी मसाले हैं उसके नुस्खे, हमारी जो वनस्पतियाँ हैं उसके नुस्खे हम आज भी करते हैं। तो वह काम आता है, दुनिया ने चाहे कितनी प्रगति की हो। काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। हमें वह काम आते हैं सदियों पुराने पहाड़। कितनी भी दुनिया प्रगति कर ले, किंतु जो सदियों पुराने पहाड़ है और पहाड़ के किनारे बसी प्राचीन सभ्यता और स्मृतियां, हमें वह काम आती है कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। आगे क्या कहते हैं, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, वनस्पति हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। हिंसा के वनस्पति लोगों को काम आता है, एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है। आज का युग है कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, और इस युग में भी हम आज देखते हैं तो दुनिया की हजारों सड़कों पर हमारी पुरानी साइकिलें दौड़ती रहती है। लोग साइकिलें चलाते हैं, हम चाहे शहर हो, गांव हो या दुनिया का किसी भी इलाका हो, तो हमें आज भी हमारी जो पुरानी साइकिल है वो दौड़ती नजर आ रही है। तो इस युग में भी साइकिल का महत्व कायम बना रहा है। साइकिल से हमारा काम तो चलता है, साथ साथ हमारी तंदुरुस्ती और शारीरिक फायदे भी बहुत होते हैं साइकिल से। इसलिए साइकिल का महत्व, पुरानी साइकिल का महत्व उतना ही बढ़ गया है। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी प्राचीन चीज है, सच है वह और झूठ भी है, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद हम कितनी चाहे चर्चा कर ले, कितना भी चाहे चिंतन कर ले, बहस कर ले, किंतु यह तो तय है कि हिंसा के वनस्पति हिंसा के बजाय हमें काम ज्यादा आता है एक सादा सरल जीवन। हिंसा से तो सर्वनाश होता है, किंतु एक सरल सादा जीवन से दुनिया की उन्नति होती है, हमारे जीवन की उन्नति होती है। हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। कवि एक दूसरी ओर इशारा करना चाहते हैं कि हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। यहां राजेश जोशी इशारा करना चाहते हैं आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, दुनिया में जो त्रासवाद, हिंसा बढ़ गई है, हत्या बढ़ गई है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है, उसका शोर इसलिए है क्योंकि वे ज्यादा संगठित है। उसका संगठन है, त्रासवादी संगठन है,
इसलिए वह ज्यादा शोर मचाता है। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। जो छोटी सी दूब है, छोटी सी दूब घास, वह वृक्ष जैसा शोर नहीं मचाती। और वृक्ष पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े, वो पवन के छोटे से झोंके आते हैं तो भी वह शोर करने लगते हैं, किंतु दूब चाहे तूफान में भी वह शोर नहीं मचाती। इसलिए विनम्रता कोई कायरता नहीं है, हमें विनम्र बनना चाहिए। विनम्रता कायरता की निशानी नहीं है, वह बहादुरी है। विनम्रता समझदारी है, कायरता नहीं है। नई नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां। आज नई पीढ़ी कितनी भी मूर्खाई कर ले, कितनी भी मूर्खामी कर ले, किंतु घर में जो एक समझदार आदमी है, पुरानी समझदारियां है, जो हमारी संस्कृति की, हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की जो समझदारियां है, वो बची रही है, वो काम आती है। लोग नई नई मूर्खता करते रहते हैं, किंतु जो पुरानी समझदारियां है वो सही वक्त पर हमारी मदद करती है, हमें काम आती है। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। और हमारी स्मृतियों में जो बची रही है वो है थोड़ी सी टिस, थोड़ा सा दुख है वर्तमान परिस्थिति में, तो थोड़ी सी मिठास भी है। दुनिया ने प्रगति की है, नए नए संशोधन हुए हैं, किंतु हमारी जो पुरानी चीज है, पुरानी चीजों है, इसके पक्ष में कवि कहती है कि थोड़ी सी टिस है, थोड़ा सा दुख है और थोड़ी सी मिठास भी है, क्योंकि वह हमें काम आती है, सही वक्त पर वह हमें काम आती है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपको पूरी समझ में आ गया होगा इस कविता का जो हमने चर्चा की, वह आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अस्तु, धन्यवाद, जय भारत।